हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत स्टडी जीरो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को क्लास 12 है जो कि हिंदी है। हिंदी में एक टॉपिक आता है कहानी का सारांश। इसमें हम लाठी कहानी का सारांश बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर ये फिक्स टॉपिक होते हैं। 5 नंबर में ये जरूर पूछेंगे। तो लाठी कहानी का सारांश हेडिंग डालने के बाद देखिए, ये आपका ज़्यादा नहीं, इसमें आपको 80 शब्दों में लिखना रहता है। लेकिन बहुत से छात्र होते हैं, यानी कि स्टूडेंट होते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे 150-200 वर्डों में लिख कर आते हैं, लेकिन आपको मिलता है 5 ही नंबर। आपका समय जो होता है, समय की लॉस होती है। तो इसलिए आपको मैं यही कहूँगा कि जितना में पूछा गया है उतने में ही लिखिए। तो 80 शब्दों में पूछा जाता है, तो इसलिए आप 80 शब्दों में ही लिखिए। तो देखिए, लाठी का सारांश लिखने के बाद आपको हेडिंग डालने के बाद लिखना है सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी। इसके लेखिका जो है शिवानी जी हैं द्वारा लिखित लाठी घटना प्रधान कहानी है, यानी कि यह घटना पर आधारित एक प्रधान कहानी है। उसके बाद कहानी में कप्तान जोशी, जो कहानी में कप्तान जोशी हैं अपनी पत्नी बानो, यानी कि कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यंत प्रेम करते हैं। जो कप्तान जोशी है वह बानो से यानी अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते हैं। उसके बाद देखिए, लिखेंगे जिसका प्रमाण उसके द्वारा की गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। यानी कि जो कप्तान जोशी हैं अपनी पत्नी की बहुत ही सेवा करते थे, उससे इनका जो है क्या होता है, उनसे प्रेम करने का जो है पता चलता है, यानी प्रतीत होता है, निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। उसके बाद देखिए, बानो जब टीबी यानी क्षयरोग की अतिशयता यानी कि अतिशयता से पीड़ित होकर आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं। जब बानो की टीबी हो जाती है और वह पीड़ित होकर आत्महत्या करने की कोशिश यानी प्रयास करती हैं, तो जब कप्तान जोशी जो होते हैं कप्तान द्वारा बानो को खोजने पर उसका न मिलना, उनका जो बानो थी उसका न मिलना तथा 4 वर्षों बाद, जब 4 वर्ष बाद पुनः अचानक मिल जाती है, किस रूप में, लाठी के रूप में मिल जाना, कप्तान को कुछ ही पलों में बूढ़ा व खोखला अनुभव कराया जाता है। यानी कि उसे जो है कप्तान जोशी को कुछ ही पलों में यानी अचंभित कर देता है, यानी कि अंदर से खोखला कर देता है, अनुभव कराया जाता है। तो उसके बाद देखिए, अचानक स्वयं मिल जाती है कप्तान जोशी, कुछ ही पलों में बूढ़ा हुआ खोखला अनुभव कराया जाता है। कहानी का अंत बानो के स्थान पर कप्तान का त्रासदी को दिखाना, यानी कि कहानी का अंत जो है बानो के स्थान पर कप्तान की त्रासदी यानी कि जो है त्रासदी को दिखाना लेखिका का सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में चिन्हित करता है। तो इतना आपको लिखना है, सिर्फ इतना लाठी की कहानी में आपको इतना ही लिखना है। मैं ज़्यादा आपको लिख कर नहीं बताऊंगा, बस इतना आप तैयार कर लीजिए। इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, आप इतना ही अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा। लाठी की कहानी का सारांश लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी द्वारा लिखित लाठी घटना प्रधान कहानी है। कहानी में कप्तान जोशी अपनी पत्नी बानो से अत्यंत प्रेम करता है, जिसका प्रमाण उसके द्वारा की गई पत्नी की निश्चल सेवा से प्रतीत होता है। उसके बाद बानो टीबी की अतिशयता से पीड़ित होकर आत्महत्या करने का प्रयास करती है। कप्तान द्वारा बानो को खोजने पर उसका न मिलना तथा 4 वर्षों बाद अचानक स्वयं मिल जाना, कप्तान को कुछ ही पलों में बूढ़ा व खोखला अनुभव करा जाता है। कहानी का अंत बानो के स्थान पर कप्तान की त्रासदी को दिखाना लेखिका को सर्वश्रेष्ठ कथाकारों में चिन्हित करता है। तो इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आपको जो है लाठी कहानी का सारांश, इसका हम उद्देश्य भी बताएंगे। आप कमेंट बॉक्स बताइएगा। इसका आपको PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है राजपूत स्कैम स्टडी। राजपूत स्कैम स्टडी पर जाएंगे, आपको वहाँ पर पूरा एकदम शुरू लेवल से आपको तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, आप जाकर उस पर बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो ही आपको जो है
इस ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए और इसका नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।